अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है। उस पसंदीदा कार्यक्रम का नाम है चुनाव, क्योंकि जब चुनाव होगा तब हमारे प्रधानमंत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जब चुनाव होता है तब हमारे प्रधानमंत्री कलाकार और अदाकार की भूमिका में नजर आते हैं। अब चुनाव आ गया तो हमारे मोदी जी घूम घूम कर चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने की सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पर है। ऐसे में हमारे मोदी जी मणिपुर को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि मणिपुर लावारिस हो चुका है। अब हमारे मोदी जी घूम घूम कर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण का गाना गा रहे हैं। मोदी जी के महिलाओं को आरक्षण दिए जाने वाले भाषण का भी पोस्टमार्टम करेंगे और बात करेंगे कि पीएम मोदी जी के इलाके के बुद्धिजीवी इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन महिलाओं और महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार के दौर में महिलाओं का क्या हाल है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे ज्यादा हैरानी मोदी जी के रेलवे पर हो रही है, जहां ट्रेन में बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे भाजपाई सूबों की, जहां पुलिस वाले ही बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। यूपी में महिला के साथ छेड़खानी में वर्दी वाले ही शामिल हैं। इससे पहले चलती कार में एक दलित महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देने का इल्जाम वर्दी वालों पर लग चुका है। महिलाओं के खिलाफ यूपी ने खूब नाम रोशन कर रहा है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि ये वही यूपी है जहां महिला सुरक्षा की शान में कसीदे पढ़ते हुए अमित शाह ने कहा था कि रात के 12 बजे भी बहन बेटियां अगर सड़क पर निकल जाएं तो वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। पर यहाँ तो उल्टा हाल देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े सड़क पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। रात के 12 बजे की बात करना ही बेईमानी है। यहाँ तो स्कूल से घर लौटते बच्चे के साथ दरिंदगी हो जाती है। इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मामा शिवराज की जितनी भी लागत मलामत की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश में महिला को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, उसका दरिंदगी करके खेत में फेंक दिया जाता है। वही हाल हरियाणा की खट्टर सरकार में महिलाओं का हो रहा है। हरियाणा में 4 साल के एक बच्चे के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई। यानी न बहन, न बेटी, न माए सुरक्षित। मोदी के राज में बस भाजपा ही सुरक्षित। ये नारा कोई नया नारा नहीं, बल्कि इस नारे के पीछे एक बड़ा सवाल है। क्या अब हमारे देश में बेटियों की इज्जत आबरू सलामत है? खासकर भाजपाई राज्यों में क्या हमारी बहन बेटियों की आबरू महफूज है? पर इन सवालों का जवाब तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बिल्किस के बलात्कारियों को आजाद कर दिया जाएगा तो ऐसी घटनाओं पर किसे लाज आएगी? कठुआ के दरिंदों को बचाने के लिए अब समर्थन में रैली निकाली जाए तो किसे शर्म आएगी? मणिपुर जल रहा है, वहां की महिलाओं की इज्जत तार तार करने की घटना पूरी दुनिया देख चुकी है। पर हमारे मोदी जी चुनाव में मस्त हैं, यानी आग लगे बस्ती में पर अपना राजा मस्ती में। देश जल जाए, लुट जाए, पिट जाए, पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से रोशनी डालेंगे। पर हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आधा अधूरा काम बिल्कुल ना करें, और घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो जरूर करें। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मोदी जी के राज में रेलवे ने महिलाओं के सम्मान में क्या खूब 4 चांद लगाए हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस में एग्जाम देने जालंधर से बिहार के मोतिहारी जा रही एक लड़की के साथ ट्रेन में सफाई कर्मी ने बहुत बेखौफ होकर छेड़खानी की है। सफाई कर्मी लखनऊ स्टेशन से हाजीपुर स्टेशन तक लड़की को परेशान करते हुए गया। आखिर में वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। इस दौरान तकरीबन 12 घंटे तक लड़की ने लखनऊ से मुजफ्फरपुर तक डर के साए में सफर किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक बुधवार की सुबह जालंधर स्टेशन में ट्रेन में सवार हुई। तकरीबन रात 9 बजे के आसपास ट्रेन लखनऊ पहुंची, जहां एक सफाई कर्मी भी ट्रेन में आता है। उसने लड़की का मोबाइल चार्जिंग से हटाकर अपना मोबाइल लगा दिया। फिर लड़की का नंबर मांगने लगा और नहीं देने पर परेशान करने लगा। इतना ही नहीं, बार बार वो लड़की के पास आता और खाने पीने का सामान जबरन देने की कोशिश करता। सफाई कर्मी लगातार छेड़खानी किए जा रहा था। इस वजह से पीड़िता पूरी रात सो नहीं सकी। यात्रा के दौरान पूरी रात सफाई कर्मी उसे परेशान करता रहा। जब सुबह हुई तो एक पुलिसकर्मी की नजर सफाई कर्मी सौरभ की हरकतों पर पड़ गई। लड़की समेत दूसरे यात्रियों ने भी शिकायत की, जिसके बाद यूपी के सफाई कर्मी सौरभ शर्मा को मुजफ्फरपुर जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। खैर, मोदी जी के राज में सब चंगा सी।
खैर, अब बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां खाकी वालों पर ही छेड़खानी और अश्लीलता के इल्जाम लगे, जिसके बाद इन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। गाजियाबाद के एक पार्क में बीते 18 सितंबर को एक लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने आई थी। इसी दौरान पीआरवी में सवार 2 पुलिसकर्मी एक अन्य शख्स के साथ पहुंचते हैं। इसके बाद लड़की को उसके मंगेतर के सामने ही छेड़खानी करने लगते हैं, गलत तरीके से उससे छूने लगते हैं। लड़की और उसके मंगेतर से इन लोगों ने 5.5 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जबकि लड़की और उसके मंगेतर ने पुलिस वालों से आगे हाथ पैर भी जोड़े और वहां से जाने की मन्नतें करते रहे, पर खाकी वालों ने 10,000 रुपए भी मांगे। एक पुलिस वाले ने बकायदा पेटीएम से 1,000 रुपए भी एक नंबर पर ट्रांसफर करवा लिया। जब इस मामले की शिकायत पुलिस के बड़े अफसरों तक पहुंची, तब इसकी जांच की गई तो पता चला कि पीआरवी पर तैनात एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड था। कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया गया और होमगार्ड के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए उसके विभाग को लेटर भेजा गया। घटना में तीसरे व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है, पर यह तो कुछ भी नहीं है। जो मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। कुशीनगर में 8वीं की छात्रा रोजाना की तरह साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी। तभी बाइक सवार 2 लड़कों ने ओवरटेक कर लड़की को रोका और उसे गन्ने के खेत में खींच ले गए। दोनों लड़कों ने उस बच्चे के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया। छात्रा के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि भी हो गई है। इसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में शाहडोरा में गांव के ही 4 लोगों ने उसे जबरन कार में बैठाया और हाथ पैर बांधकर रात भर उसके साथ दरिंदगी की। धारदार हथियार से उसे जख्मी भी कर दिया। इतवार की सुबह बदहवास हालत में उसे एक खेत में छोड़कर भाग गए। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। महिला शादीशुदा है और वो शिवपुरी जिले की रहने वाली है। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पीड़ित महिला का पति हत्या के एक मामले में आरोपी है। गैंगरेप का एक आरोपी देवेंद्र इस मर्डर केस में गवाह है। वहीं आरोपी शैलेंद्र और मन्ना लोधी मृतक बादाम लोधी के परिजन हैं। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि मर्डर का बदला लेने की नियत से आरोपी की पत्नी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामा शिवराज ने बुधनी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरी बहना ऐसा भैया मिलेगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। बहना मेरे सरकार नहीं, परिवार चलाया है। खैर, मामा के भाषण को सुनकर ऐसा लगता है कि मामा जी विदाई के मूड में है। शायद उनको एहसास हो रहा है कि उनकी विदाई की वक्त आ गया। खैर, महिला सम्मान का एक मामला हरियाणा से भी सामने आया। पानीपत शहर के एक क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घिनौनी वारदात सामने आई है। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला लगभग 25 साल का शख्स उसे उठाकर अपने घर ले गया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची तो उसने बच्चे और युवक को संदिग्ध हालत में देखा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6 पॉस्को एक्ट और 376 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वो 2 बेटियों की मां है। बड़ी बेटी 4 साल की है। 30 सितंबर की शाम करीब 6 बजे उसकी बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। मां अपनी बेटी को देखने लगी तो उससे बेटी के रोने की आवाज पड़ोसी मोनू के घर से आई। खैर, ये सब फिजूल के मुद्दे हैं। आइए अब बात करते हैं महिला आरक्षण की, जिसकी तारीफ में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खूब कसीदे पड़े हैं। शनिवार को बिलासपुर में पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगाए। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महिलाओं को जाति के आधार पर विभाजित करने की नई चालें चल रही है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चाहते हैं कि माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, इसलिए भांति भांति के तर्क देकर विभाजन कर दिया जाए, झूठा फैला दिया जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि वो सतर्क रहें। वहीं बात करते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बीएचयू की, जहां बीएचयू के कार्डियोलॉजी के चीफ ने महिला आरक्षण को दलित ओबीसी अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया और बिल की कॉपी पाकर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने शेर और बिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि शेर और बिल्ली के बीच खाने के लिए मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो लोगों को लगेगा कि दोनों को बराबर हक मिल रहा है, लेकिन बिल्ली कमजोर है और शेर पहले से ही मजबूत। और इस बिल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वंचित तबके को इससे दूर रखा जा रहा है। खैर, मोदी जी की बात है, मोदी जी से ज्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जोर से बोलो मोदी जी की जय। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।